हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम सीख रहे हैं क्या भाई, तो पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन माइंड मैप के जरिए। मतलब एक ऐसी स्क्रीन जहां पर पूरा चैप्टर हमारे सामने होता है, एक ऐसा तरीका जहां पर हम टॉपिक्स के माध्यम से पूरे चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक इस तरीके की सेशन जहां पर बहुत कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है, या यूं कहूं तो पूरा ही चैप्टर कवर अप होने वाला है। तो चलिए भाई, इस सिलसिले में हमारे पास आज है चैप्टर नंबर 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने नाम से क्लियर है कि हम इसमें विद्युत धारा, मतलब धारा अगर प्रवाहित होगी किसी भी धारावाही से, तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से प्रभावित करेगा, या फिर क्या ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग मोटर एंड जनरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण को एंड स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ही पॉइंट से। किससे भाई? तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र से। देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जब बात हो रही है, तो अल्टीमेट मतलब है भाई कि हमने विद्युत धारा के बारे में जानकारी जुटा रखी है, हमें विद्युत धारा के बारे में बहुत कुछ पता है ऑलरेडी। ठीक है, अब किसकी बात करनी है भाई? तो अब हमें बात करनी है इसके चुंबकीय क्षेत्र की। तो मतलब मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र से पहले किसकी, तो मैं सबसे पहले तो बात कर लेता हूं किसकी भैया? तो चुंबक की। सबसे पहले किसकी बात कर ली जाए? चुंबक की। तो क्यों ना ऐसा काम कर लिया जाए, क्या कर लें भाई? तो हम ऐसा काम कर लेते हैं कि हम ले आते हैं सबसे पहले चुंबक को। ठीक है, किसको सबसे पहले? हम सबसे पहले बात करें चुंबक, क्योंकि मेनली इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। फिर इसके बाद हम उनकी बात करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली माइंड मैप है। तो मैं आपको इसमें दो तरीके से बात करने जा रहा हूं, एक जो आपके नॉलेज के लिए और एक जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो भैया चुंबक ये दो तरीके का होता है, ठीक है ना? कितने तरीके का होता है भैया? ये दो तरीके का। कौन कौन से दो तरीके हैं? तो इसके जो दो तरीके हैं चुंबक के, हमारे पास में जो दो तरीके हैं भाई, ये देखिए इसके दो तरीके। ठीक है, ये क्या क्या है भाई? तो पहला जो है दो तरीके के चुंबक में, वो है प्राकृतिक। कैसा है? प्राकृतिक। ठीक है, और दूसरा जो है ये है कौन सा भाई? तो ये है मैनमेड, मतलब मानव निर्मित। ये है मानव निर्मित। अच्छा, और क्या है भैया? तो ये दोनों होने के बाद में हमें पता चला कि प्राकृतिक चुंबक जो होता है ये अल्टीमेटली है हमारा परमानेंट टाइप ऑफ मैग्नेट। मतलब ये कैसा होता है भाई? तो ये परमानेंट होता है, ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है ना? और मानव निर्मित जो है ये कैसा मैग्नेट है भाई? तो टेम्पररी। ये कैसा हो गया? ये हो गया परमानेंट। और ये कैसा होता है भाई? तो ये होता है टेम्पररी, और ये परमानेंट भी होता है। मतलब मैनमेड दोनों तरीके के हैं, परमानेंट भी है और टेम्पररी भी है। मतलब कुछ समय के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है मैनमेड। अच्छा, तो होते कैसे हैं भैया? क्या काम है? तो चुंबक कहते किसको है? तो चुंबक के लिए हमने ऐसा समझा, हम चलिए एक छोटा सा ऐसा काम कर लेते हैं, हम बना लेते हैं एक बार मैग्नेट। हम इसको कह रहे हैं क्या? बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट क्यों कह रहे भाई? तो इसके पीछे एक कारण है। चुंबक बहुत सारे तरीके के हैं, हमने इस चैप्टर के अंतर्गत देखा हुआ है। अभी मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूं वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ किसको भाई? तो मैं करना चाह रहा हूं बात सिर्फ और सिर्फ बार मैग्नेट की। इसको कहते हैं बार मैग्नेट। क्या है भाई? तो इसमें मुझे पता है कि दो तरीके के ध्रुव होते हैं, एक कहते हैं इसको साउथ पोल और इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। क्यों कहते हैं इसको मैग्नेट? तो भैया हमें पता लगा कि एक इस तरीके की रॉड जिसको मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं, एक धागे के सहारे खुले में इस तरीके से बांध के लटका दूं, तो हर बार मुझे देखने को मिला कि एक सिरा इसका हर बार इसका जो एक सिरा है ना, इसका जो एक सिरा है वो हर बार नॉर्थ में रुकता है और दूसरा सिरा हर बार साउथ में रुकता है। मतलब एक सिरा जो है हमेशा दक्षिण की तरफ रुक रहा है, ठीक है,
तो इसलिए इसको कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। और एक सिरा हमेशा किधर की तरफ रुक रहा है भाई, उत्तर की तरफ रुक रहा, तो इसलिए हम हर बार इसको कहते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव। तो एक सिरा दक्षिण में, एक सिरा उत्तर में, मतलब एक सिरा दक्षिणी ध्रुव और एक सिरा क्या हो गई, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अच्छा, तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो भैया हमने कहा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारी पूरी पृथ्वी भी एक हैवी मैग्नेट के तरीके से बिहेव करती है। हमारी पूरी पृथ्वी की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये भी एक हैवी मैग्नेट है। ऐसा माना जाता है कि हमारी पूरी पृथ्वी क्या है भैया, ये भी एक हैवी मैग्नेट, एक बहुत बड़ी सी इस तरीके से मैग्नेट है। और कैसा मैग्नेट, तो इसमें भी कंसीडर किया जाता है कि ये भी एक तरीके से रॉड मैग्नेट, ये मतलब एक तरीके से ऐसा मैग्नेट है। ये देखिए हमारी पूरी पृथ्वी इस तरीके से मैग्नेटाइज्ड है। कैसी मैग्नेटाइज्ड है भाई, तो ये मैग्नेटाइजेशन इसी तरीके से है कि इसके पास भी दो पोल्स है। कौन कौन से, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। मतलब इसके पास में एक है ये नॉर्थ पोल और नीचे साइड में क्या दिख रहा है, ये साउथ पोल। होता क्या है, करता क्या है ये मैग्नेट, तो मैग्नेट में क्या काम है कि हमेशा इसके नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और आकर के ऐसे साउथ पोल पे टर्मिनेट हो जाती है। देखिए ये नॉर्थ पोल से ये क्या हो रही है भैया, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है और जाके साउथ पोल पे टर्मिनेट हो रही है। और इनसाइड अगर कोई बात करे, अंदर की तरफ, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, अंदर की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं और बाहर की तरफ जो होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। मतलब बल रेखाएं किधर होती है भाई, तो बल रेखाएं ये जो है, बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय बल रेखाएं मतलब वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके। ये चुंबक के बल का अनुभव करता कौन है भाई, तो ये चुंबक जो है ये आकर्षित कर सकता है किसको, तो ये आकर्षित करता है लोहे को। किसको आकर्षित करता है भाई, लोहे को। और कुछ कम मात्रा में ही सही, लेकिन आकर्षित करता है। हमारे दो एलिमेंट्स और हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट्स भाई, तो निकिल है और इसके साथ में कोबाल्ट है। कौन से दो लोग हो गए, निकिल हो गया और कोबाल्ट हो गया। इन दोनों को भी यह आकर्षित करने का गुण रखता है। लेकिन लोहा है ना, लोहा जो है, लोहे को अधिकतम, ये आकर्षण किसको करता है भैया, लोहा। ये सबसे अधिकतम आकर्षण इसको देखने को मिलता है किसमें, लोहे में। बाकी निकिल और कोबाल्ट में थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो भाई अल्टीमेटली क्या है कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों कर सकता है। मतलब एक चुंबक है तो दूसरे चुंबक को क्या कर सकता है भाई, आकर्षित भी कर सकता है और क्या कर सकता है, तो प्रतिकर्षित भी कर सकता है। कब आकर्षण कब प्रतिकर्षण, तो इसके लिए भी रूल बना है। बोले अगर समान ध्रुव हो, समान ध्रुव होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान ध्रुव मतलब नॉर्थ और नॉर्थ पोल आ गया, प्रतिकर्षण। साउथ और साउथ पोल आ गया, प्रतिकर्षण। और अगर यहां पर असमान ध्रुव हुए, कौन से भाई, असमान ध्रुव हुए, तो क्या होगा, आकर्षण। कौन कौन से, नॉर्थ साउथ आ गया या साउथ नॉर्थ आ गया, तो आकर्षण होगा। ठीक है भाई, मतलब अगर अपोजिट आएंगे वहां पर पोल्स तो क्या हो रहा है, आकर्षण। और सेम पोल्स आ गए तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो मतलब चुंबक क्या है, तो ये एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है, एक विशेष पदार्थ है जो क्या कर सकता है भाई, तो ये एक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। साथ ही साथ लोहे को आकर्षित करने के गुण रखता है। लोहे को प्रतिकर्षित कभी नहीं करता, लोहे को सिर्फ और सिर्फ आकर्षित कर सकता है। तो बात यहां तक क्लियर हो गई चुंबक के बारे में। तो वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और ये जो मैंने ऐसी लाइंस बना रखी है इसको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कहते हैं भैया, इसका क्या नाम है, इसका नाम है चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखिए ये रही चुंबकीय बल रेखाएं और ये हमारी रही पृथ्वी। इसके भी सराउंडिंग्स में इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ इसी तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं हैं भाई। अच्छा, थोड़ा अच्छा बनाता हूं। ये चुंबकीय बल रेखाएं यहां पर भी हैं। ठीक है ना, मतलब यहां पर भी वही सीन है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ।
इसी तरीके से तो ये एक चुंबक और पृथ्वी भी एक चुंबक, तो भैया ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब चुंबक को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो एक सिरा हमेशा नॉर्थ में, दूसरा सिरा हमेशा साउथ में रुक जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई, एक को कह दिया है हमने यहां पर साउथ पोल और एक को हम क्या कह रहे हैं, एक को हम कह रहे हैं नॉर्थ पोल। दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। ठीक है भाई, बात क्लियर है यहां तक। क्या क्या बातें हमने कर ली, तो हमने बात कर ली चुंबक क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चलिए आते हैं जरा हम अपने माइंड मैप पे एंड हम बात करते हैं कि भैया चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र बनी किससे, तो भैया चुंबकीय बल रेखाओं से। तो चुंबकीय बल रेखाओं के अपने आप में कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या क्या, तो ये हमेशा ही आउटसाइड नॉर्थ से साउथ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती है। तो मतलब यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है भाई, तो ये हमेशा ही आउटसाइड, ये हमेशा ही क्या होगी भाई, आउटसाइड, आउटसाइड ये हमेशा जो है हमारी, है ना, आउटसाइड कैसी है भाई, तो आउटसाइड है हमारी नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड है हमारी कैसी भाई, तो ये है हमारी साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये फिक्स बात है। चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ होती है और अंदर की तरफ क्या होती है भाई, तो साउथ से नॉर्थ होती है। अर्थात ये जो लूप बनाती हैं, ये जो वक्र बनाएंगी, ये हमेशा बंद वक्र होता है। बंद वक्र का क्या मतलब है भाई, तो आपने अभी देखा ये थी साउथ और ये थी नॉर्थ, यहां से चले और वापस यहां आ सकते हैं ना, ये देखिए यहां पे ये और यहां पे अंदर से इस तरफ, तो मतलब यहां से चलने के बाद आप इस तरीके से जाकर के वापस आ सकते हैं। साथ ही साथ कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये देखिए, ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को कभी काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी भाई, क्योंकि फील्ड लाइन अगर काट दी, इसका मतलब एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में बल हो गया, और एक ही बिंदु पर एक ही चुंबक से दो दिशाओं में बल नहीं लगाया जा सकता। तो मतलब बंद वक्र होती है ना, और कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो मतलब लिख दो यहां पे, काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो भैया हमें पता चला कि अगर हम इसी तरीके से किसी धारावाही में, है ना, किसी धारावाही चालक में अगर हमने प्रवाहित कर दी क्या, विद्युत धारा, किसी धारावाही चालक में मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय बल उत्पन्न होने लग जाता है। तो भैया एक बात सुनिए, कुछ लाइन से मैं बातें करूंगा, मैं यहां पर लिख देता हूं नियम। बहुत सारे रूल हैं और सभी रूल एक में ही करेंगे, ठीक है ना। मैंने बोला इसमें कई सारे माइंड मैप छोटे छोटे बनेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक, तो नियम देखिए जरा। सबसे पहला नियम मैं बात करता हूं किसका, तो सबसे पहले आए थे भैया ऑर्स्टेड। कौन आए थे, ऑर्स्टेड। ठीक है, और ऑर्स्टेड ने क्या कहा, ऑर्स्टेड ने क्या कहा भाई, तो ऑर्स्टेड ने एक बात सिंपली कही, क्या, कि अगर धारावाही चालक है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑर्स्टेड ने क्या कहा, धारावाही चालक है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब उन्होंने एक इस तरीके से ली थी क्या, टेबल, ठीक है ना, और इस टेबल के आर पार क्या किया, तो एक वायर ले गए ऐसा, ठीक है, और यहां पर लगा दी इन्होंने क्या भैया, इसमें बैटरी, एक बीच में यहां पे कुंजी भी लगाई है ना, एक की लगा दी, एक बटन। यहां पे क्या लगा भैया, तो यहां पे लगा हुआ है एक बटन, की है ना, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। अब क्या हुआ, जब जब इन्होंने देखा की को जैसे प्रेस किया, तो यहां पे रखा हुआ मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल क्या होता है भैया, तो चुंबकीय सुई है, और चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रुकता है, तो इसको चुंबकीय कंपास भी कहते हैं। यह हमेशा दिक् सूचक के रूप में यूज भी किया जाता है, दिशा बताने के लिए। तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही इसमें स्विच ऑन हुआ तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो गई, फिर जैसे ही स्विच ऑफ किया तो मैग्नेटिक निडल अपनी जगह पे चलेगी। मतलब जैसे ही इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुई, चुंबकीय सुई हिली, और जैसे ही विद्युत धारा बंद हुई, चुंबकीय सुई अपनी जगह पे। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि धारा, या ऐसा बोल देता हूं मैं क्या भाई, तो मैं कहता हूं कि एक धारावाही के परितः, धारावाही के परितः क्या होता है भाई, तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल होता है।
बस इतनी सी ही बात बताई इन्होंने, कुछ भी नहीं बताया किस डायरेक्शन में होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं। ये कहा अगर इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर लूप्स में क्या होगी भाई, तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। लेकिन इन्होंने कहीं पर भी ये बात भी नहीं कही कि ये जो बल रेखाएं होंगी, मतलब जो इन्होंने कहा है उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए। तो ये रही हमारी क्या भाई, धारावाही चालक, इसके अंदर में हमने करंट की डायरेक्शन ये बनाई। तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से कुछ कंसेंट्रिक, क्या भाई, इस तरीके से कुछ क्या बनेंगे, कुछ रिंग्स बनेंगे, आपको रिंग्स कुछ दिखेंगे। और ये रिंग्स किस बात को निर्देशित कर रहे हैं भाई, कि ये सभी चुंबकीय क्षेत्र है। और ये जितने भी रिंग्स में बनाऊंगा इन सबका अगर आप सेंटर देखेंगे तो ये सभी एक ही सेंटर से जुड़े हुए हैं, यानी सभी का जो सेंटर है, ये देखिए, ये सेंटर सभी का सेम रहने वाला है, ये सेंटर सभी का सेम रहने वाला है, ये सेंटर सभी सेम है। तो इसको क्या कह सकते हैं, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कुछ नहीं बताया दिशा विषयक बल, सिर्फ बताया कि चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होंगे। कैसे होंगे, तो गोलीय होंगे, ठीक है ना, मतलब वृत्ताकार होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद कौन है, तो भैया पता लगा कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो भैया इनको समझाना भी पड़ेगा दिशा। तो दूसरे नंबर पे हम लेकर के आगे भैया मैक्सवेल को, किसको ले आते भाई, चलिए मैक्सवेल को। और साथ ही साथ में एक और लिख लेते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये दोनों एक ही चीज के लिए आई, दोनों में क्या कहा गया भैया, तो आइए देखिए जरा समझाता हूं मैं आपको। इन्होंने ये कहा कि अगर आपने एक स्क्रू लिया है, ये रही आपकी स्क्रू, ऐसी दिखती है स्क्रू, पीछे में कैसा होता है, ऐसा क्रॉस, और आगे में इस तरीके से बना होता है। इन्होंने ये कहा कि अगर इस स्क्रू को, है ना, अंदर की तरफ मतलब इस दीवार के अंदर की तरफ ऐसा ट्विस्ट किया जा रहा है, तो इन्होंने कहा है कि भैया अगर करंट की डायरेक्शन स्क्रू की डायरेक्शन में है, ये जो स्क्रू जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन में, तो रोटेशन ऑफ स्क्रू, ये रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ये रोटेशन ऐसा ही होगा ना, तभी स्क्रू अंदर की तरफ जाएगी ना। तो इस डायरेक्शन में ये किसकी होगी भाई, तो ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं किधर मिलेगी, क्लॉकवाइज मिलेगी। मतलब इन्होंने कह दिया करंट अगर ऊपर जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी भाई, क्लॉकवाइज होगी। और ठीक इसका विपरीत इन्होंने क्या कहा कि अगर यही स्क्रू, यही वाला स्क्रू क्या हो रहा है भैया, तो इस बार यही वाला स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो भैया स्क्रू देखिए, आप ऐसा समझिए ये स्क्रू है, अगर स्क्रू अंदर करेंगे, देखिए ये स्क्रू जा रही है अंदर की तरफ, तो स्क्रू की डायरेक्शन किसको बता रही है, करंट की डायरेक्शन को। तो रोटेशन ऑफ स्क्रू बता रहा है किसको भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र को। अगर मैंने इस स्क्रू को ऐसा किया तो किधर निकलेगा, बाहर निकलेगा ना। तो मतलब क्या हुआ, अगर करंट बाहर की तरफ है, आउटसाइड है, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी मिलेगी आपको, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा के विपरीत। और ये दिख रही है आपको कैसा भैया, ये दिख रही है आपको क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा के अनुदिश। तो यहीं से दो और बातें कही इन्होंने क्या कह दी भाई, अगर अंदर की तरफ स्क्रू जाएगा तो आपको क्या दिखेगा, इसका पिच दिख रहा होगा, मतलब अंदर की तरफ अगर जा रहा होगा तो आपको क्रॉस दिखेगा। और अगर ये मेरी तरफ आ रही है स्क्रू, तो मुझे क्या दिख रहा है, डॉट। आप देखो ये आपकी तरफ आ रही है तो क्या दिख रहा है आपको, इसका डॉट। तो अगर फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है तो क्या दिखेगा, डॉट। मतलब इसकी वजह से फील्ड लाइन किधर है, अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, चुंबकीय बल रेखाएं किधर की तरफ है भाई, तो अंदर। और इसकी वजह से यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं किधर की तरफ है, तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो है बाहर। बाकी आइटम हटा देता हूं, चलो ये हटा, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई कि ये दो बातें डील किया इन्होंने, क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब स्क्रू की दिशा, स्क्रू जिधर जा रही है वो अगर विद्युत धारा की दिशा है, तो स्क्रू का जो घुमाव है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। तो इन्होंने क्या बता दिया भैया, धारावाही के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र होगा और उसकी दिशा क्या होगी। राइट हैंड थंब रूल में भी ऐसा ही कहा गया कि मान लीजिए ये रहा हमारा अंगूठा, है ना, और ये रही हमारी क्या, उंगलियां। तो राइट हैंड थंब रूल में ऐसा कहा गया कि भैया अगर अंगूठे को मैं विद्युत धारा की दिशा में लगा दूं, तो ये मेरी उंगलियों का जो घुमाव है, ये उंगलियों का घुमाव किसको बता रहा है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये देखिए ये अंगूठा, ये यहां मैंने लगाया, तो ये जो उंगलियों का घुमाव है ये हुआ ना क्लॉकवाइज।
अंगूठा किधर है भाई? तो ये विद्युत धारा की दिशा में। अगर करंट अंदर की तरफ है तो ये क्लॉकवाइज, और करंट बाहर की तरफ है तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कहा कि दाहिने हाथ के अंगूठे को अगर विद्युत धारा की दिशा में लगाते हैं तो उंगलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो मतलब यहां पे मुझे समझ में आई है दोनों एक ही बात को बता रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के क्या समझा दिया भाई? तो इन्होंने बता दिया धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसको बता दिया भैया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये दो बातें इन्होंने क्लियर कर दी, धारा की दिशा को भी बता दिया और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता दिया। लेकिन अब बात यह आई कि भैया दो दो बल आ रहे हैं यहां पर। मतलब ये मान लीजिए ये हमारा जो धारावाही है, ये जो हमारा धारावाही है, ये धारावाही को अगर मैंने किसी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तब क्या होगा भाई? ये हमारा एक नाल चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये हमारी साउथ है। फील्ड लाइन मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया है कि फील्ड लाइन हमेशा किधर होगी? तो हमेशा होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये होगी फील्ड लाइन। और मैंने अभी इसमें काम क्या किया? तो मैंने कह दिया कि भैया इसको करंट दे देता हूं, चलो इसको पॉजिटिव, और ये नीचे वाले को मैंने दे दिया क्या भैया? तो नेगेटिव। और ये यहां पे फ्रीली इस तरीके से सस्पेंडेड है। क्या होगा? जैसे ही आप इस पे करंट देंगे, करंट की दिशा ये हो जाएगी। तो करंट की दिशा ये होगी, तो ये जो धारावाही है, ये धारावाही, इसके भी तो चारों तरफ ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ना। तो मतलब एक चुंबक पहले से ही और एक चुंबक ये, ऐसा समझिए, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, इसके बीच में ये रही धारावाही, और ये धारावाही का जो निब है ये बता रहा है विद्युत धारा की दिशा को। तो ऐसी चलिए विद्युत धारा इसमें बह रही है। अब क्या होगा भाई? तो ये जो आपको दिख रहा है ये धारावाही, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र आ गया और ये भी परमानेंट मैग्नेट है, तो दो दो चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्या होगा? अगर मैंने इसको फ्री रखा है तो ये इधर या इधर डिफ्लेक्ट करेगा भैया, क्योंकि दो दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे तो इसको क्या करेगा? इस पे बल लगाएगा ना। तो अब आए भैया हमारे कौन? अब आए हमारे फ्लेमिंग। कौन आएंगे? तो चौथे नंबर पे आ गए हमारे फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब भैया ये सब जितने भी ये नियम में चीजें, जो जितने भी ये प्रॉप्स यूज हो रहे हैं, जितने भी अपैरेटस ये यूज हो रहे हैं, या अल्टीमेटली क्या है भैया? ये सारे ट्रूप्स यूज हो रहे हैं काय के लिए? एनालॉजी है ना, उसके समकक्ष समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ, और कोई मतलब नहीं है इनका, ये सब एनालॉजी है। तो भैया अब क्या कहा? तो ये बाएं हाथ के नियम से क्या कह रहे हैं? तो बाएं हाथ के नियम से इन्होंने कहा कि अच्छा, तो भैया एक काम करो, तीन उंगलियां निकालो। कौन कौन सी? तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भैया ये निकालो, तर्जनी। और ये क्या है? तो ये इसको कहा ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। फिर कहा एक और उंगली निकालो, मध्यमा। ये क्या है भाई? तो विद्युत धारा है। एक और उंगली निकालो, क्या? अंगूठा। ये क्या है भाई? तो ये है हमारी बल की दिशा। तो मतलब अगर मैं कहूं चुंबकीय क्षेत्र इधर हो, करंट इधर हो, तो इनके परपेंडिकुलर क्या होगा? तो ये होगी हमारी बल की दिशा। मतलब फ्लेमिंग ने मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और फोर्स के बीच में रिलेशनशिप दे दिया। क्या कहा कि इन तीनों उंगलियों को एक तीसरे से 90 डिग्री पर रखिए जरा। तो रख लिया भैया एक तीसरे से 90 डिग्री पे। जैसे ही तीनों को एक तीसरे से 90 डिग्री पे रखा, इन्होंने साफ सुथरे लफ्जों में कह दिया कि भैया एक काम करो, अगर इसको विद्युत धारा, अगर इसको चुंबकीय मैं कह लूं क्या, बल रेखाओं की दिशा में लगाते हैं और इसको लगाते हैं क्या भाई? तो विद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा हमेशा बल को निरूपित करेगा। आइए चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए चुंबकीय बल रेखा किधर है? ऊपर की तरफ। मैं ये वाली फिंगर को ऊपर खोल दे रहा हूं। अब इसके बाद ये देखिए, चुंबकीय बल रेखा ऊपर की तरफ हो गई, ये ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ। करंट किधर है? ये इधर की तरफ। ये देखिए ये होगी करंट की दिशा। तो बल किधर लगेगा? अंदर की तरफ। ये देखिए ये जो है ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। करंट किधर है? करंट इधर ही बह रहा है ना, ये देखिए करंट इधर बह रहा है। तो ये जो है बल किधर है? अंगूठा किधर निर्देशित कर रहा है? अंदर की तरफ। तो मतलब मैं अगर कह दूं, इसको दो नाम दे देता हूं, मैं कह देता हूं ये है मेरा ए साइड और ये है मेरा बी। तो ये ए वाला अंदर की तरफ जाएगा और ये बी वाला सेगमेंट किधर आएगा? बाहर की तरफ आएगा। ये अगर इस तरीके से हो तो कैसा डिफ्लेक्ट होगा? ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। अगर मैंने इसके पोटेंशियल को टर्मिनेट मतलब चेंज कर दूं, मतलब धारा की दिशा अगर ऐसी हो जाए, तो भैया बी वाला अंदर जाएगा, ए वाला बाहर आने लग जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी आई होप। तो चलिए भैया यहां से क्या समझ में आ गया? तो भैया आए भैया ऑर्स्टेड, और ऑर्स्टेड ने क्या कह दिया? सॉरी फ्लेमिंग आए और फ्लेमिंग ने कह दिया कि भैया है ना, तीन उंगलियां निकालिए। कौन कौन सी? अंगूठा,
अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। ठीक है, कौन कौन से भाई? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो अंगूठा किसको बताता है? तो ये बताता है धारा की दिशा को। तर्जनी किसको बता रही है भैया? तो ये चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये जो बता रहा है ये किसको बता रहा है? ये विद्युत धारा को। ध्यान रखेंगे ये सभी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं भाई, अमाउंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिशा बता रहे हैं। अंगूठा किसको बताता है? तो ये बताता है, अच्छा ये धारा लिख दिया मैंने, है ना, ये बल है, ये बल है भैया, ये बल है। अंगूठा किसको बताता है? ये बताता है बल की दिशा को। तर्जनी किसको बताती है? तो तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र को। इसी प्रकार से मध्यमा किसको बताती है? तो ये बताती है भैया विद्युत धारा को। अच्छा एक शॉर्टकट भी दिया था यहां पे आपको, अगर ध्यान में हो, बल को फोर्स से लिखते हैं FMC, FMC। ठीक है, या ऐसे याद रखिए, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, तो भैया इन्होंने क्या बताया? देखिए एक स्ट्रेट लाइन में चल के देखिए, पहले आए तो इन्होंने कहा कि भैया अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बात खत्म। दूसरे आए तो इन्होंने कहा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इनसाइड होगी कि आउटसाइड होगी। तीसरे जन आए तो उन्होंने भी इसी के बारे में बताया, लेकिन एक ने स्क्रू में बताया और एक ने दाहिने हाथ में बताया। और अगले आए तो इन्होंने कहा कि भैया जब आप धारावाही बोल रहे हैं कि वो भी एक चुंबक के तरीके से बिहेव करने लगेगा और उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं तो मतलब दो दो चुंबक हो गए, तो भैया इस पर लगने वाला बल किधर होगा? तो लगने वाला बल ये रहा। क्लियर हो गई है तीसरी बात? तो भैया यहां तक की बात क्लियर हो गई कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। ठीक है, और उस पर कौन कौन से बल लगेंगे। ठीक है, अब देखिए सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, हमने इसकी भी बात कर ली। इसी तरीके से विद्युत धारावाही के वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अब चलिए हम कर लेते हैं बात। तो भैया इसी तरीके से हमारे पास में अगर हम एक विद्युत धारावाही लेते हैं, उसके वृत्ताकार पाश की बात करते हैं, तो हमने एक सीधे करंट कैरिंग कंडक्टर से देखा कि इसके चारों तरफ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना, तो क्यों ना मैं ऐसा कह दूं आपसे कि भैया आप इसको एक कॉइल ही ट्रीट कर लीजिए। ये देखिए क्या ले लीजिए भाई, तो आप इसको एक कॉइल ले लीजिए। चलिए ये हो गई एक कॉइल। ठीक है, क्या भैया ये एक कॉइल है, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा मोटा करते इसको, ऐसा मान लीजिए ये कॉइल रहा, इसमें से करंट को अंदर भेजा। तो चलिए राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, क्या होगा? ये फील्ड लाइन अंदर जाएगी यहां पर और यहां से बाहर आएगी, मतलब यहां पे क्रॉस मिलेगा, यहां पे डॉट मिलेगा। आप यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाइए, यहां पर लगाइए, तो यहां पर जब मैं थंब रूल लगाऊंगा तो ये क्या होगी? ये अंदर जाएगी और यहां से क्या होगी? बाहर आएगी, मतलब अंदर डॉट मिलेगा, बाहर क्रॉस मिलेगा। यहां पर लगाइए, यहां पर भी क्रॉस मिलेगा, अंदर डॉट मिलेगा। राइट हैंड थंब रूल भाई दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, आप हर जगह लगाते जाइए, यहां क्रॉस मिलेगा, यहां डॉट मिलेगा। आप यहां भी लगाइए, यहां क्रॉस मिलेगा, यहां डॉट मिलेगा। यहां भी लगाएंगे, यहां क्रॉस मिलेगा, यहां डॉट मिलेगा। आप लगा के देख लीजिए, ये लीजिए, ये अंदर की तरफ। मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है यहां पर, वो क्या है भाई? तो देखिए यहां पर फील्ड लाइंस अंदर से बाहर की तरफ, फील्ड लाइंस जो हो रही है वो कैसी आ रही है? अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। और यहां तो पूरी की पूरी ऐसी लूप ही बन जाएगी। ठीक है ना, यहां पर पूरी की पूरी ऐसी लूप ही बन जाएगी, लेकिन फील्ड लाइंस पूरी की पूरी क्या हो रही है? अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है ना, तो वृत्ताकार पास के कारण क्या हो रहा है? तो पूरी फील्ड लाइंस अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है, यानी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ हमें निकलता हुआ मिलेगा। कहां से? अंदर से बाहर। ये इस वृत्ताकार पास के अंदर से जो फील्ड लाइन है उसकी दिशा क्या है? बाहर की तरफ। और इस वृत्ताकार पास के बाहर किधर है? तो फील्ड लाइन अंदर जा रही है। तो भैया इससे समझ में आता है कि वृत्ताकार पास से चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी। तो इसका एक फायदा उठाए। क्या फायदा उठाए पता है? हमने कहा कि काम करें इसी तरीके से, खूब सारे इसी तरीके से वृत्ताकार ऐसे लपेट दे। अब क्या होगा? तो फिर कहा कि भैया अगर इसमें विद्युत धारा अगर आपने प्रवाहित कर दी तो इसमें से भी क्या होने लगेगा? तो इसमें से भी कहा कि चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये धारावाही, ये जो धारावाही है ये भी एक चुंबक के भांति काम करेगा। और इसी को कहते हैं हम क्या? परिनालिका। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम परिनालिका।
इसमें भी एक साउथ पोल हो जाएगा और एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक यहां पर भी साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल, इसके भी नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे और साउथ पोल पे आकर के सारे फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाएंगे। इनसाइड इसकी भी फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होगी और आउटसाइड ये जाकर के ऐसे कंप्लीट लूप बना रहे होंगे। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि ये परिनालिका से अगर मैंने धारा प्रवाहित किया तो ये परिनालिका भी एक रॉड मैग्नेट के तरीके से, एक बार मैग्नेट के तरीके से बिहेव करने शुरू कर देगी, एक क्षण चुंबक के भांति ही काम करेगी। ये भी बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो भैया कुछ और छोटी छोटी बातें हैं यहां पर जिनकी हमें डिस्कशन करनी है। वो क्या है भाई? तो वो कुछ इस प्रकार की बातें हैं कि हमारे पास में कुछ पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स भाई? तो यहां पर कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि भाई अगर मैंने प्रोटॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड पर लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन को लेकर गया तो क्या होगा, सिमिलरली अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल को लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, फील्ड कैसी? तो अगर मैंने मान लीजिए ये फील्ड बना दी एक्स 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 एक्स, फिर ऐसा ही नीचे की तरफ भी मैंने बना दिया, तो ये अल्टीमेटली सभी एक्स 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 क्या बता रहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर है, अंदर की तरफ। और यहां पर कुछ बातें सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर अगर मैंने एक प्रोटॉन को, एक कण है, ये कौन है भैया? तो ये प्रोटॉन है, इसको मैंने इसके अंदर फायर किया, इसके अंदर भिजा दिया, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? ये तो हो गई क्या, चुंबकीय बल की दिशा। ये कौन है? ये रेड कलर से जो दिख रहा है ये है चुंबकीय बल। अरे भैया हो जाओ रेड यार, चल कौन है भैया? ये है चुंबकीय बल की दिशा किधर की तरफ है भाई? तो अंदर की तरफ। और ये जो है प्रोटॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज कैरियर है। अब पॉजिटिवली चार्ज कैरियर है, इसका मतलब क्या होगा भाई? तो विद्युत धारा किधर होती है? तो विद्युत धारा के लिए एक स्टॉप पॉइंट समझिए, विद्युत धारा सदैव, ठीक है, किसके? नेगेटिव के, है ना, ऋणावेश के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। आप बोलोगे ये अब नए तरीके से कैसे याद रखेंगे भाई? तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना ही तरीका है, कोई नया नहीं है, ये पुराना ही तरीका है। कैसा पुराना तरीका है भाई? तो पहले भी तो यही बात कर रहे थे ना। कैसी बात? कि भैया अगर आपने एक ये कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आपको पास करनी है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, और ये ऋणावेश के इधर आते हैं भैया, ये चार्जेस इस पे से ड्रिफ्ट होकर के तो इधर ही आ रहे थे, है ना। तो ये कौन है? ये चार्जेस हो गया, और ये कौन हो गया? करंट। हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है भाई। तो अगर मैं कहता हूं पॉजिटिव चार्ज कैरियर के लिए, मतलब यहां पे अगर प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन की दिशा तो वही होगी जो करंट की दिशा होगी भाई। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है कौन? प्रोटॉन है। प्रोटॉन है तो किधर जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। और करंट भी किधर जाती है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि जिधर प्रोटॉन चल रहा है उधर ही करंट होगा, बात खत्म। जिधर प्रोटॉन चल रहा है उधर ही क्या होगा? करंट होगा। तो मतलब क्या समझ में आ रही है? प्रोटॉन इधर चल रहा है तो मैं यहीं पे बना लूं क्या? इधर ऊपर बनाता हूं। करंट की जो दिशा होगी, विद्युत धारा की जो दिशा होगी, विद्युत धारा की भी दिशा यही हो गई। मुझे प्रोटॉन से ज्यादा इंटरेस्ट अब किस में है? विद्युत धारा में, क्योंकि मैंने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ा है। लेफ्ट हैंड रूल ने कहा था कि भैया ये है मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये है चाइल्ड मतलब करंट। चलो लगाएं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब ये फिंगर मैंने अंदर खोला, देखिए ये फिंगर किधर? अंदर। करंट की डायरेक्शन किधर भाई? तो सामने की तरफ। तो ये हाथ ऐसा घुमा दूं, ये हो गई मेरी करंट की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर की तरफ। क्या ये सही बना रहा हूं? ये देखिए करंट की डायरेक्शन, और ये जो है ये क्या हो गई? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो भैया थंब किधर इंडिकेट करें? नीचे की तरफ। तो मतलब ये प्रोटॉन है, इस पे बल किधर लगेगा? तो इस पे लगेगा बल भैया नीचे की तरफ। तो ये प्रोटॉन जो है ये आगे चल के इधर झुक जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। पता है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन को करते हैं यहां पर कि भैया ईस्ट से मतलब पूर्व से अगर हमने पश्चिम की तरफ एक प्रोटॉन को फायर किया है, ठीक है, तो वो किधर झुकेगा? तो भैया ये दक्षिण दिशा में झुक गया। ले लो, ये कौन सा दिशा होगा? ये दक्षिण है, ये हमारा दक्षिण दिशा की तरफ झुक जाएगा। और अगर यही
इसी फील्ड में अगर मैंने इस साइड से एक प्रोटॉन को भेजा होता तो ये उत्तर की तरफ झुक जाता, है ना, यहां पे प्रोटॉन होता उत्तर की तरफ। अच्छा चलो, ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए। जरा इलेक्ट्रॉन के लिए कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये वाली बात भी। मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन के लिए जो फील्ड्स लेता हूं, है ना, वो कैसे फील्ड ले लूं भाई? तो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए फील्ड जो ले रहा हूं वो ले लेता हूं जो कि बाहर आ रही है। क्या अंदर का ही लेता हूं यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। चलो अंदर के लिए लेता हूं, बाहर के लिए अलग से करा दूंगा फिर से। ये क्रॉस 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 क्रॉस, मतलब ये फील्ड लाइंस किधर है भैया? इनसाइड है। और अभी यहां पर फिर से अब प्रोटॉन की जगह पे छोड़ देता हूं किसको भैया? तो अब की बार यहां पर छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन को, मतलब नेगेटिवली चार्ज को अंदर की तरफ हमने कर दिया फायर। तो नेगेटिवली चार्ज को अंदर की तरफ फायर किया है तो करंट की दिशा क्या होगी? तो आपको पता है विद्युत धारा की दिशा इसके अपोजिट होगी। किसके? नेगेटिव चार्ज के। ये रहा। तो मुझे इंटरेस्ट किस में था? करंट में ही तो था। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, यानी ये वाली फिंगर किधर हो गई? अंदर। करंट किधर है? मेरी तरफ। करंट किधर है? मेरी तरफ। थंब किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, ये मेरी करंट को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होगा करंट, ये होगी करंट। थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर की तरफ मूव हो जाएगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब नेगेटिव पार्टिकल है ऊपर की तरफ चला जाएगा। बात क्लियर हो गई क्या भाई? तो चलिए अब सीधी बात देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल होता है, बीटा नेगेटिव, और ये न्यूट्रल। तो भैया ये सेम, ये अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन सेम बिहेवियर देंगे, इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल सेम बिहेवियर देंगे। और ये कैसा होता है भैया? तो ये होता है उदासीन। उदासीन का मतलब समझते हैं ना कि भैया ये कहीं नहीं जाएगा, ये है उदासीन। चलो, उदासीन का मतलब भैया ये उदास रहता है। कैसे उदास? तो देखो उदासी इसकी, जरा कैसी उदासी, आइए जरा देखते हैं इसकी उदासी। ठीक है, इसकी उदासी देखते हैं, इसकी उदासी कैसी होती है। अगर एक मैंने न्यूट्रॉन पार्टिकल को यहां से छोड़ दिया, ये सीधे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां से एक पार्टिकल छोड़ा, ये कौन सा है भैया? ये है मेरी गामा पार्टिकल, ये सीधे चला जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, कोई फील्ड से कोई लेन देन नहीं। आवेशित नहीं है ना, आवेशित होता तो फर्क पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यहां पर। और एक, ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमें बात समझ में आती है क्या भाई? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूरी डिटेल देख ली, पूरी तरीके से हमने इनको सीख लिया, समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। तो परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो हमने क्या कहा भाई? अगर एक परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका एक तरीके से एक बार मैग्नेट के तरीके से बिहेव करने लगती है, और उसमें भी साउथ और नॉर्थ पोल जनरेट हो जाते हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे की तरफ हम कहते हैं भाई कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल कितना होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही पर चुंबकीय बल की जब हम बात करेंगे तो भैया इसमें जो बल पे इस पे जो बल लगता है, ठीक है, इस बल को हम कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब कर पाते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड रूल है ना, यहां पे जो हमने बात करी ये लेफ्ट हैंड रूल। अगर कोई धारावाही है तो उस पर कैसा बल लगेगा भैया? तो ये बाएं नियम है ना, लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अभी आपको इसको निकाल के सिखा भी दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर तो भैया इसमें आता है भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? तो विद्युत मोटर की। अब विद्युत मोटर क्या होता है भाई, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है? विद्युत मोटर तक की अगर हमने पिक्चर कर ली तो हम हाफ ऑफ द माइंड मैप पहुंच जाएंगे, मतलब हाफ ऑफ द चैप्टर हम पहुंच जाएंगे। तो विद्युत मोटर क्या होता है, आइए चलिए जरा विद्युत मोटर को समझ करके आते हैं और हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो विद्युत मोटर क्या होता है भैया? विद्युत मोटर, ये है हमारा विद्युत मोटर। दो डायग्राम और बात खत्म। कैसी भाई? तो एक है हमारे पास में विद्युत मोटर बनाने के लिए क्या, तो ये हो गया हमारे पास में एक हेवी मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको भाई? एक हेवी मैग्नेट है। इसका एक पोल ये रहा और दूसरा पोल ये रहा, ठीक है। एक पोल साउथ और दूसरी पोल कौन सी है? नॉर्थ। तो मैं इसको कह देता हूं कि भैया दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। इसके बीच में क्या करना है भाई? तो इसके बीच में रखनी है कुंडली। क्यों रखनी है इसके बीच में कुंडली? तो कुंडली के बीच में रखने का एक कारण है, और वो कारण क्या है भैया? तो हमने अभी एक बात समझा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमने रख दिया है क्या, अगर हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया एक धारावाही
है ना। तो धारावाही चालक में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र और परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मिलकर के एक बल उत्पन्न करते हैं, और वो बल इसको घुमाना शुरू कर देगा। देखिए क्या हो रहा है यहां पर। नॉर्मली जो देखने को मिलेगा मुझे, है ना, मैं इसको एक काम करता हूं ना, इसको नॉर्थ साउथ कर देता हूं ताकि मुझे फील्ड लाइन है ना थोड़ा सीधा दिखेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उल्टा भी बना सकते हैं, अल्टीमेटली हमको तो रूल अप्लाई करने से मतलब है। ये इसको नॉर्थ कर देता हूं, इसको साउथ कर देता हूं। अभी देखिए, अभी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहां से यहां की तरफ फील्ड लाइंस निकल के जा रही होंगी, ठीक है ना। कहां से निकलेंगे भाई, तो ये पूरी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी नॉर्थ से, और जा कहां रही होंगी, साउथ पर। यह रही चुंबकीय बल रेखा, और यहां पर ये पूरा यहां से दो टर्मिनल्स इधर की तरफ आ गई हैं। यहां पे कार्बन ब्रशेस लगेंगे, ठीक है, एंड यहां पर लगेगी डीज, तो हम उनकी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो बस मैं बात इतनी सी कर लूं कि अगर इसमें विद्युत धारा आई ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो आई यहां से होकर के जाएगी। ये ABCD एक आर्मेचर है, और ये सब कुछ किस पे टिका है भाई, तो एक बीच में शाफ्ट पे ये सब कुछ टिके हुए हैं। ये सब कुछ किस पे टिके हैं, एक शाफ्ट पे, यहां कहीं पे एक शाफ्ट है, ठीक है। ये सब लोग जो हैं एक शाफ्ट पे टिके हैं। शाफ्ट किसको कहते हैं भाई, तो जिसपे इसको पूरा कसा गया, जिसपे ये सब घूमने वाले हैं। तो भैया क्या हो रहा है जरा देखिए, विद्युत धारा की दिशा जो आई की दिशा है वो ये रही, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये रही, तो ये रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये रही आई की दिशा। किस आर्म पे हूं, AB पर, तो AB वाले आर्म पे किधर की तरफ बल लगेगा, अंदर की तरफ, यानी AB वाला आर्म अंदर की तरफ चलेगा और CD वाला बाहर की तरफ आएगा। किससे भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो विद्युत मोटर के लिए क्या करेंगे भाई, तो विद्युत मोटर इसी पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे भाई, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर। इसमें क्या हो रहा है भाई, तो अगर मैं AB की बात करता हूं, यानी अगर धारा ABCD प्रवाहित हो रही है, तब लेफ्ट हैंड रूल ने हमें बताया, क्या बता दिया भैया लेफ्ट हैंड रूल ने, कि AB जो है फेस, ये किधर जाएगा भैया, अंदर, और जो CD फेस है ये किधर आएगा भैया, बाहर। तो अगली केस समझिए, अगले ही क्षण में क्या हुआ कि अगले क्षण में ये कुछ इस प्रकार से काम हो गया कि ये जो रखी हुई है हमारी आर्मेचर, वो उसने आधा रोटेशन कंप्लीट कर लिया है, और आधे रोटेशन कंप्लीट करने के बाद उसकी स्थिति कुछ बदल गई। और कैसी स्थिति बदल के आ गई भाई, तो अब इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है, जरा देखिए क्या हो रहा है। इसके जो ABCD नेमिंग्स थी, उन नेमिंग्स को देखेंगे तो ये पहुंच चुका है AB राइट साइड में, और CD आ चुका है लेफ्ट में। ये ऐसा समझिए, ये प्लेट ऐसी थी और ये आधा घूम गई, तो ये ऐसी पहुंच गई। ये जो AB लेफ्ट में है ऐसा घूम करके राइट में पहुंच गई। लेकिन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड था भाई, ये हमेशा इधर से इधर की तरफ ही चलेगा, है ना। इसमें हमें कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं। कौन सा था भैया, ये था हमारा नॉर्थ और ये था हमारा साउथ, तो एज इट इज रहने वाला है। और क्या देखने को मिल रहा है भाई, तो विद्युत धारा की दिशा अभी भी यही रहने वाली है, विद्युत धारा की दिशा नहीं चेंज होती। तो अगर अभी भी यही है तो फिर से वही काम होगा, ये इधर की तरफ करंट ऊपर की तरफ, फोर्स अंदर, मतलब इस बार CD अंदर जाने वाला और AB बाहर आने वाला है। अर्थात मैं इसके लिए भी फिर से लिख सकता हूं क्या, धारा अगर DCBA है, तब CD अंदर की तरफ और AB के ऊपर जो बल लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। अर्थात ये क्या होगा, घूम गया ना पूरा एक रोटेशन। तो जिस प्रकार से एक रोटेशन घूमेगा उसी तरीके से बार बार घूमता रहेगा, यही है विद्युत मोटर। इसके लिए यहां पर एक स्पेशल अरेंजमेंट है। कैसी भाई, तो यहां पर बना होता है एक इधर में D और एक इधर साइड में D। ये दोनों विभक्त वलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, ये दोनों विभक्त वलय है ना, इनका कोई संपर्क नहीं है आपस में, ये दोनों विभक्त वलय हैं। और इनके बाहर साइड में लगा होता है कार्बन ब्रश। और कार्बन ब्रश कैसे कनेक्ट होता है भाई, तो इनको कनेक्ट कर दिया जाता है एक बैटरी से, ये कनेक्टेड है। ये हमेशा D1 जो है वो कनेक्टेड है AB से, और D2 जो है हमेशा कनेक्टेड है C2 से। ये B1 ब्रश को घिस रहा है, ये B2 ब्रश को। अगले ही क्षण में जब आप यहां पर आ गए तो यहां पर परिस्थितियां बदल गई। क्या बदल गई भाई परिस्थितियां, तो परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बदली हैं। जरा देखिए, मैंने अभी आपको क्या सिखाया भाई कि ये वाला जो ब्रश है ये D2 है, और ये वाला जो ब्रश है ये D1 है।
ये वाला जो ब्रश दिख रहा है ये D2 है और ये वाला जो ब्रश है ये D1 है ना। ये डीज जो है ये पलट गई ना, CD लेफ्ट में आ गया तो D2 लेफ्ट में आ गया, लेकिन कार्बन ब्रश नहीं पलटा। कार्बन ब्रश जो पहले था यहां पे लगा हुआ वही लगा है। यहां पर कौन लगा था भैया? B2, इधर कौन लगा था? B1। तो अभी भी इसको ऐसे ही घिस रहा है। एक काम करता हूं, इसको ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। ये अभी भी इसको ऐसे ही घिस रहा है। तो अभी ध्यान से देखिए, तो अभी करंट की डायरेक्शन किस में जा रही है? तो B1 से D2 में। यहां पर अगर देखेंगे तो B1 से D1 से फिर A B C D और फिर वो चीज आ गई कि इसमें B2 D2 में। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी है? B1 से D2 में और फिर गई D C B A और फिर गई किसमें भाई? तो D1 B2 में। कुछ डिफरेंस दिख रहा है इसमें? B1 D1 B1 D2। यही है स्प्लिट रिंग का कमाल, यही है विद्युत मोटर। तो इसकी भी बात हमने कर ली भैया, खत्म। अब हम जरा बात कर लेते हैं किसके तरफ, तो हम बढ़ते हैं इसके अगले फेस में, अगले पड़ाव में। और अगला पड़ाव क्या कहता है भैया? तो अगला पड़ाव कहता है कि अगर आपने एक चुंबक को, है ना, अब मैं भाई सिंगल ही बनाऊंगा, ठीक है, सिंगल ही मैं बनाने जा रहा हूं आपके लिए, ठीक। इसमें दो पोलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। एक कैसी होती है भाई? एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो मैं सिंगल कलर में बना रहा हूं, ठीक। बीच में से इसको तब्दील कर दीजिए, यहां से काट देता हूं, है ना। एक साइड में क्या है भैया? तो ये वाला साइड है हो गया हमारा साउथ पोल और ये वाला साइड हो गया नॉर्थ पोल। तो क्या होता है भाई? तो मुझे पता है कि यहां से निकलती है फील्ड लाइंस। यहां से क्या हो रही है? यहां से बल रेखाएं बाहर निकल रही होती हैं, ये बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ठीक है। अगर मैंने इसके रास्ते में क्या रख दिया? तो मैंने रख दिया यहां पर एक परिनालिका। यह है मेरी परिनालिका। परिनालिका क्या होती है भैया? तो ये ऐसे कुंडली, ये हो गई हमारी परिनालिका। तो क्या हुआ कि भैया ये कहा गया कि अगर इस चुंबक को आगे पीछे किए, मतलब इस परिनालिका में अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किए तो इस परिनालिका के परितः जनरेट हो जाता है एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब यहां पर कह लूं तो एक विभवांतर जनरेट हो गया। अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल जो है ये किधर आ रही है? ये आ रही है इसके तरफ, इस कॉइल के तरफ। तो पता है ये कॉइल में क्या होता है? ये कॉइल का ये सीधा नॉर्थ पोल जनरेट कर लेता है और नॉर्थ पोल जब जनरेट होती है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। ध्यान रखिए, नॉर्थ पोल जब जनरेट होगा करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की दिशा इस कॉइल में क्या हो गई? ऐसी हो गई, ये हो गई करंट की दिशा। विद्युत धारा जो इसमें प्रवाहित होगी, कौन सी विद्युत धारा भाई? तो ये विद्युत धारा कहलाती है प्रेरित धारा। क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रेरित धारा। प्रेरित धारा प्रवाहित होने लग गई। और इसका अगला फेस भी है, इसका अगला फेस भी है। अगला फेस में क्या होता है देखिए, अभी इस चुंबक को हम क्या कर देते हैं भाई? तो इस चुंबक को अब ले चलते हैं हमारी कुंडली से दूर। तो ये चली गई हमारी कुंडली से क्या भैया? दूर। ये वही कुंडली है जो यहां पर थी, वही कुंडली है, लेकिन अभी ये मैग्नेट किधर चला गया? दूर। तो मैग्नेट अभी, ये चुंबक जो है ये चलने जाने लगा दूर। पोल्स तो वही रहेंगे ना, ये साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल था, ये सेम ही रहने वाले। लेकिन इससे जो निकलने वाली बल रेखाएं थी उनकी बात कर लेता हूं। मजा देखिए क्या हो गया भाई? तो अभी आप देख रहे हैं जब ये दूर जाने लगी तो इसमें कम बल रेखाएं इंक्लूड हो रही है। किसमें भाई? कुंडली में। यहां पर ज्यादा से ज्यादा बल रेखाएं इसमें सम्मिलित है, यहां पर कम बल रेखाएं सम्मिलित है। लेकिन कुंडली बड़े कमाल का है, ये हमेशा धोखा दे देता है सामने वाले को। क्या कहता है पता है? जब ये बेचारा पास आ रहा था तो खुद भी नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, यहां भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, तो क्या होगा? रिपल्शन, प्रतिकर्षण। लेकिन जैसे ये दूर जाने लगा तो ये कहता भैया आ जाओ। क्या ऐसे? तो कहता भैया मैं तो साउथ पोल हूं, तो ये साउथ पोल है तो अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये करीब आएगा ये खुद को नॉर्थ बना लेगा और कहेगा नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो नॉर्थ पोल हूं। तो फिर से रिपल्सन हो जाएगा। फिर बेचारा मैग्नेट दूर गया और जैसे ही दूर जाएगा फिर कहेगा नहीं नहीं मैं साउथ पोल हूं। तो फिर ये वापस आया, जैसे ही आएगा फिर से कहेगा नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था। कुल मिला के मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ये एक लॉ है, एक तरीके का नियम है जिसके तहत कहा जाता है कि कुंडली वही पोल जनरेट करती है जिसके कारण कि वो अपने होने वाले कारक का विरोध कर सके। यहां नॉर्थ पोल यानी इसमें प्रेरित धारा क्यों है? इस चुंबक के कारण ना।
और इसी चुंबक का यह विरोध कर रही है। यह चुंबक अब दूर जा रहा है, इसके कारण इसमें फिर से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, और इस बार कैसी हो रही है, तो इस बार क्लॉकवाइज है। इस बार करंट कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज, जहां एंटी क्लॉकवाइज यहां पे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो भैया क्या करिए, ये इसके दूर जाने के कारण क्लॉकवाइज बन रही है ना, लेकिन ये क्या करिए, ऐसा पोल जनरेट करिए कि इसको पास बुला रही है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जब साउथ पोल जनरेट होगा तो विद्युत धारा कैसा होगा भैया, तो विद्युत धारा कुंडली में होती है क्लॉकवाइज। यही है हमारा क्या भाई, ये है हमारा प्रेरण, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है भैया, ये है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात समझ में आ गई होगी अगर इतनी सी। तो भैया इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या बेस्ड है हमारा, विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, क्या बेस्ड है भाई, विद्युत जनित्र, जनरेटर। अब विद्युत जनित्र में जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको इसमें समझाया है, ये अल्टीमेटली आपको क्या दिख रही है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं इसको, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। ठीक है ना। और जो हमने यहां पर बात की थी, ये क्या है, डीसी। हमेशा देखिए भाई, धारा की दिशा एक ही दिशा में बनी हुई है, मतलब ये अल्टीमेटली क्या है, ये डीसी मोटर है। और हम अभी बात करने चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं एसी जनरेटर। ये अल्टीमेटली क्या हम बात करना चाह रहे हैं, एसी जनरेटर। कैसे होगा, तो अरेंजमेंट तो सेम टाइप की होती है। कैसी, एक इधर एक इधर, ठीक है। लगे तो दूसरे फेस के लिए भी बना ही लेता हूं, है ना, ताकि टाइम कम लगेगा। अब क्या करना भैया, तो इसके बीच में हमको लगानी है क्या, तो हमको लगानी है इसके बीच में एक आर्मेचर। ये लगा दी मैंने आर्मेचर, इधर भी लगा दो भैया एक आर्मेचर। अभी क्या होगा भैया, तो अभी इसके अंदर में दो मेरे को क्या लेने हैं भैया, इसके दोनों आर्म्स। ठीक है ना, यहां पे ये दोनों बीच में कनेक्टेड नहीं होता। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं कि उसके कनेक्शंस को हटा दूं। पीछे साइड में भी जो मैंने बनाया है वो अल्टीमेटली वहां पे कनेक्शंस नहीं होता है ना, ये कोई कनेक्शन होता नहीं है। ठीक है, यहां पर भी हटा दे रहा हूं, ये कोई कनेक्शन होता नहीं है यहां पर भी भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज हो कि यहां पे पूरा ये कनेक्टेड ही है, तो आपके बनाने का क्या मतलब रहा। ये कनेक्शंस होता नहीं है, यहां पे ये हटा होता है, और ये भी एक शाफ्ट पे ही कनेक्टेड होता है जहां पे ये घूम सके। क्या करना है भाई, तो यहां पर दो रिंग होते हैं, इनको कहते हैं हम स्लिप रिंग। क्या कहते हैं, स्लिप रिंग। एक रिंग यहां लगा हुआ है और एक रिंग इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये दो रिंग्स है भाई, मतलब ये पहला वाला जो है, ये पहला वाला इसके साथ में पूर्णतः कनेक्टेड है, ये दूसरा वाला इसके साथ में पूर्णतः कनेक्टेड है, और ये दोनों के साथ में बाहर साइड में लगे होते हैं क्या भैया, तो दो दो लगे होंगे ब्रश। एक ब्रश यहां लगा देता हूं, ठीक है, और एक ब्रश ये लग गया। ठीक है, ये दो दो ब्रश है, मतलब फिर से मैं वैसे ही नेमिंग कर दूं अगर, तो ये रहा मेरा B2 ब्रश, ये रहा मेरा B1 ब्रश। ठीक है, क्या है, एक है मेरा ये B2 ब्रश, ये है मेरा B1 ब्रश, और इसकी नेमिंग कर देता हूं, तो ये है ABCD आर्मेचर। यहां पर फिर से नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी, ये रही नॉर्थ पोल और ये रहा मेरा साउथ पोल। यहां से यहां तक जो चुंबकीय बल दिखाए होंगी, इनकी दिशा पहले से नियत है। अब इसमें क्या करना भाई, जनरेटर है। जनरेटर का मेन काम क्या है, जनरेटर करता क्या है, जनरेटर से क्या काम करवाने वाले हैं, तो जनरेटर से हम जो काम कराने वाले हैं, ये करता है हमारे भैया यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, पीछे भी लिखूंगा मैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील। यांत्रिक ऊर्जा से किस में तब्दील करते हैं हम, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और इसी प्रकार से जो मोटर की हमने बात की थी, मोटर क्या करता है भाई, तो ये करता है हमारा विद्युत ऊर्जा को किसमें भाई, तो ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है हमारे यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी थी और ये रोटेशन देगा, जबकि हम यहां पर बात करने आ रहे हैं, तो यहां पर हम क्या बात करें भाई, हम इसको रोटेशन देंगे, ये मुझे इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो मैंने यहां पर एक हैंडल बना दी, चलो ये रही हैंडल, इसको पकड़ के घुमाऊंगा, ये रही हैंडल। ठीक है, और आपको पता तो चल ही गया होगा कि अगली बार मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, फेस पलट दिया, मतलब ये ABCD था, तो ये हो गया अभी हमारा ABCD। फिर से वही दो जो नीचे की तरफ बने हैं ये बना ही दूंगा,
अच्छा, एक बस थोड़ी सी समझदारी से, मतलब बहुत ही ध्यान से मुझे देख के बनाना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि अभी ये गड़बड़ हो जाएगा। ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में गया, ये लंबा वाला आर्म होगा, ये छोटा सा होगा, ठीक है ना। और यहां पर जो रिंग्स बने थे, उन रिंग्स की भी अगर मैं बात करूं तो पहला वाला जो रिंग होगा, है ना, ये ए बी वाला B1 को ही घिसता रहेगा। ये ए बी वाला जो है B1 को ही घिसता रहेगा, और ये इधर चला गया, ठीक है। अभी देखिए मैं बनाता हूं इसके लिए भी। तो भैया ये मेरा, ये वही B1 है, ये देखिए ये वही B1 है, और ये वही B2 है, ठीक है। अब इनके कनेक्शंस प्रोवाइड कर देता हूं मैं फटाफट। ये रहे इसके कनेक्शन। यहां पे मैं गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूं, जिसमें मैं चेक करूंगा कैसे करंट आ रही है। यहां पर भी फिर से वही लगा देता हूं भैया, गैल्वेनोमीटर ही है, और मैं चेक करता हूं करंट की डायरेक्शन को। ये मेरा B1 और B2 ब्रश था, तो यहां पर भी ये ब्रश तो वही है, B1 ही है और ये B2 ही है। और यहां पर स्लिप रिंग्स की भी बात करें तो ये S1 है और ये S2 है। यहां पर भी स्लिप रिंग जो है ये S1 है और S2 है। मतलब क्या, AB को जो रिंग दिया वो इसी का है, CD को जो रिंग दिया वो इसी का है, ठीक है। जबकि मोटर में कैसा बन रहा था भाई, तो वहां पर ऐसे ऐसे डीज बने थे, ये इसका अलग था और ये इसका अलग था। होता क्या इस केस में, तो बस इतना सा हो रहा है कि जब ये रोटेट होके आते हैं तो इनकी क्या होती है, पहले ये नेगेटिव पे ये पॉजिटिव पे, जब ऐसा घूम के आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पे। तो मतलब ये डीसी में चलता था। यहां एसी में आप देखिए क्या हो रहा है, सेम कहानी। यहां पे फील्ड लाइंस बना देता हूं। आपको क्या करना है भैया, तो यहां पर हमारे लिए एक नया रूल है। कौन सा रूल है भैया, तो नया रूल सीखिए जरा। यहां पर है राइट हैंड रूल। कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल है, उसी तरीके का, ठीक है। दाहिने हाथ का नियम किस पे भाई, तो प्रेरण के लिए यूज होता है। दाहिने हाथ के नियम में कहा, यह है मेरी चुंबकीय क्षेत्र, यह है मेरी विद्युत धारा, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं कि अगर मैंने बल लगाया है उसकी दिशा को अंगूठा बताए, और अगर तर्जनी बताए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो जो मेरी मध्यमा होगी ये बताएगी विद्युत धारा की दिशा को। क्या बताएगी, जो मेरी मध्यमा होगी ये बताएगी मेरी विद्युत धारा की दिशा को। यानी यहां पर मुझे विद्युत धारा एज अ आउटपुट मिलने वाला है। तो मैं कहता हूं इस पहले केस में कि मैंने इसको ए बी को अंदर की तरफ भेजा और सी डी को बाहर की तरफ लिया, लगाए रूल। तो भैया क्या कहते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये होगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये है मेरी क्या भाई, तो ये देखिए ए बी अंदर की तरफ जा रही है, ये क्या हो गई भाई, तो ए बी अंदर की तरफ जा रही है, ये है बल, है ना। तो करंट की दिशा किधर दिख रही है आपको, नीचे की तरफ। करंट की ये प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा की दिशा किधर है, नीचे की तरफ। तो प्रेरित धारा ऐसा बहने लग जाएगी भाई, ये बहेगी इसके अंदर में प्रेरित धारा, ठीक है। तो प्रेरित धारा इस तरीके से यहां पर बहती हुई जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। क्या काम करे भाई, तो प्रेरित धारा को ऐसा चलने दीजिए, ये हो गई यहां पे प्रेरित धारा कंप्लीट, ठीक। इसी प्रकार से अगले में चलते हैं। तो भाई यहां पर क्या लिखूं मैं, तो यहां पर मैं नॉर्मली लिखता हूं कि अगर ए बी को अंदर, ए बी को अंदर तथा सी डी को बाहर घुमाया जाता है ना, घुमाया जाता है, तब ध्यान से देखिए, घुमाना हमारी कंडीशन है और करंट देना इसका काम है भाई। तब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, करंट की डायरेक्शन बताइए, तो बी ए, यहां पे स्लिप रिंग S1 B1 से होती हुई B2 S2 से होता हुआ DC तक पहुंच गया। ये देखिए ऐसा होता हुआ, ये होता हुआ पहुंच गया। अगर यही काम यहां पर करूं तो क्या होगा भाई, तो फिर से अगले वाले केस में मुझे क्या करना है, इस CD को ले चलता हूं अंदर, और अब इस बार AB को बाहर ले आऊंगा। तो CD को अंदर और AB को बाहर, तो फिर से राइट हैंड रूल ही लगना है। क्या करूंगा भाई, ये होगी चुंबकीय बल की दिशा, CD किधर जा रही है अंदर, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ। मतलब ये CD वाले आर्म पे अभी आ रहा है नीचे, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए ये जो आएगा करंट, ये तो इसके जरिए पार कर गया ना, ये रिंग के आर पार है, ऐसा है ये वायर, ये टच नहीं है जो नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो गया भैया, तो ये आ गया कहां, यहां, फिर ये यहां आया, तो ये इधर की तरफ से होकर के जाएगा, ये गया, और ये यहां से होता हुआ इसमें से टच करता हुआ ये किस में पहुंच गया, यहां पहुंचा, ये आ गया। ये देखिए ये यहां से होता हुआ ये ऐसा गया है भाई, ठीक है ना, S1 रिंग में। तो मतलब अभी कहता हूं कि CD अंदर तथा AB को
बाहर घुमाने पर, क्योंकि घुमाना हमारा काम है, तो घुमाने पर क्या मिल रही है, धारा कैसी मिल रही है, तो धारा देखिए सी डी, ठीक है, सी डी के बाद में कहां गए भाई, तो सी डी के बाद में ध्यान से देखिए S2V2, क्योंकि सी डी के लिए डेडिकेटेड वलय है S2V2, S2V2 से फिर किधर गए भाई, तो B1S1 के पास, और फिर B1S1 से ये होती हुई गई है किधर, AB के पास। ये देखिए धारा की दिशा से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां BA के बाद S1 B1 और यहां पर दिख रहा है B1S1, मतलब ये उल्टा हो गई, उल्टा हो गई, विपरीत चलने लगी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ये जो मिल रही है यहां पर, ये कौन सी धारा है, ये प्रत्यावर्ती धारा है। एक बार आपको क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अब इस हैंडल को घुमाते रहिए और आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको विद्युत धारा मिलती रहेगी। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां तक की बातें आपको अगर समझ में आ गई हैं, तो इसके साथ साथ में दो छोटे टॉपिक्स और हम बात कर लेते हैं। अब किसकी भाई, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फ्यूज की। सुरक्षा उपकरण के तौर पे हम यूज करते हैं किसको, फ्यूज को। और फ्यूज के साथ साथ, अच्छा इसमें मैं ऐड ऑन तो कर ही दूं, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद में हमने क्या बात किया भैया, तो हमने बात कर ली विद्युत जनित्र की, विद्युत जनित्र की, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने सभी दोनों में कॉमनली हमने बात करी किसके भाई, तो नियम की। बहुत सारे नियम हमने पढ़े, सभी नियमों की हमने बात करी, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अब जरा फ्यूज की, और फ्यूज के साथ में ही हम बात कर लेंगे भू संपर्क की। ये दो टॉपिक और किस बात को निर्देशित करते हैं भाई, तो ये है हमारे सुरक्षा उपाय। ये अल्टीमेटली किसके अंदर आ गए, तो ये हो गया मेरा सुरक्षा उपाय। क्या होता है भैया सुरक्षा उपाय, तो सुरक्षा उपाय का मतलब, फ्यूज का मतलब क्या था, तो फ्यूज का अल्टीमेटली मतलब था यहां पर कि भाई अगर बहुत सारा करंट अगर कहीं से आपने मंगाना शुरू कर दिया, तो बहुत सारा करंट आपको कैसे मिलेगा, तो बहुत सारा करंट मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपकी सर्किट की कैपेसिटी कम हुई तो क्या होगा, देखिए आपके ये रहा एक वायर, ठीक है, ये रहे वायर्स, ठीक है ना। अच्छा काम करते हैं, तो मोटे वायर्स बनाते हैं। ये रहे हमारे भैया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर्स, ये जा रही है ना। यहां से करंट की सप्लाई हमारे घरों में आ रही है, ठीक है, ये आ रही है, ये आ रही है। यहां पे क्या बनाया भैया, तो यहां पर हमने लगा दिया एक इस तरीके का रास्ता, और इसका क्या काम है अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। ये पहुंचा दिया हमारे घर में, तो घर में ये जैसी जाएगी कुछ कुछ अप्लायंसेस से ऐसे कनेक्ट होकर के अपना भैया हमारे जो जो अप्लायंसेस चलाने होंगे, ये प्रतिरोध अपना लगा हुआ है घर में। अब क्या हो रहा है, तो देखिए इसमें जब करंट चल के आएगी तब यहां पर हमने एक बहुत ही पतला सा तार लगाया हुआ है। क्या होता है कि ये पूरी जो सर्किटरी बनाई है, मान लीजिए इसकी सर्किटरी बनाई है मैंने कितने के लिए, 5 एम्पियर करंट को झेल पाने के लिए, और यहां अप्लायंसेस ने डिमांड कर दिया 9 एम्पियर का। ये क्या है भैया, ये है डिमांड। कोई ऐसा चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ज्यादा करंट चाहिए उसको, और ये जो वायर लगाए ये कितने तक झेल सकते हैं भाई, ये झेल सकते हैं 5 एम्पियर तक, और इसने 9 एम्पियर डिमांड कर दी। तो भैया ये पूरे वायर पिघल जाएंगे, खराब हो जाएगा सब कुछ। तो उसके पहले ही क्या होता है कि ये फ्यूज हमारा बर्न हो गया, ये पिघल जाता है। बहुत ज्यादा इसमें से करंट जाने की वजह से ये तप्त अवस्था में आता है और ये पिघल जाता है। ये जैसे ही पिघलेगा इसमें करंट जाना बंद हो जाता है। जैसे ही इसमें करंट जाना बंद होगा, क्या होगा भैया, करंट जाना हो गया इसमें बंद। अब बंद हो गया तो मेरे अप्लायंसेस सेफ बच जाते हैं। इसी को कहते हैं फ्यूज वायर। कि ये किससे बचा देता है भाई, तो ये फ्यूज वायर अति भारण से बचा देता है। जब आपको बहुत ज्यादा करंट कहीं जरूरत पड़ने लग गई तो भैया उससे बचा दिया। इसके साथ साथ और किससे बताता है भाई, तो ये शॉर्ट सर्किट होने से बचा देता है, अति भारण से बचा दिया। फिर किससे भाई, तो शॉर्ट सर्किट, है ना, शॉर्ट सर्किट होने से ये बचा देता भाई, शॉर्ट सर्किट होने से बचा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, कहीं से यहीं से कनेक्शन मिल गया इसको, मतलब ये रेजिस्टेंस से नहीं जा रहा, पूरा का पूरा करंट इसी में से होके जाने लग गया। तो ज्यादा करंट आएगा ना, हाई करंट आएगा तो भैया क्या करेगा, ये फ्यूज बंद हो जाएगा। फ्यूज बंद हो जाएगा तो हमें सेफ बचा लेगा। इसी तरीके से हमारे पास में है भाई भू संपर्कित तार, भू संपर्क तार।
भू संपर्क का सीधा मतलब है, मान लीजिए आपके घर में कोई लॉ मटेरियल या फिर कोई सा भी मेटेलिक अप्लायंसेस है। अब ये मेटल की बनी हुई है, ठीक है, और इसके पास में यहां से आपके स्विच बोर्ड से 3 तरीके के कनेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एक यहां बड़ा बना होता है और 2 ये। एक तो ये आ गया मेन लाइव वायर और ये आपके इसमें चला गया और ये आपका रेजिस्टेंस जो भी ये काम करने के लिए आपने अप्लायंस लगाई हुई है। दूसरा वाला वायर ये रहता है और ये जाकर के यहां पे कनेक्ट हो गया। तो ये रही आपकी लाइव वायर और ये रही आपकी नेगेटिव वायर जाकर के कनेक्ट हो गई। लेकिन किसी कारणवश हुआ क्या, इसका कुछ हिस्सा इस बॉडी में टक्कर हो, छू गया, कैसे भी छू गया, तो इस पूरे बॉडी में क्या फैल चुका भैया, करंट। अब जैसे ही यहां पर कोई एक भाई बंधु अपने जाकर के इसको छूने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा भाई, करंट पूरा इन्हीं को लगेगा। क्यों, क्योंकि इनके पैर कहां लगे, जमीन पे, और जमीन की मतलब जो अर्थ की है ना, जो अर्थ की जो विभव होती है, अर्थ की विभव होती है भैया शून्य। कितनी विभव होती है, 0। अर्थ की विभव 0 है, मतलब पूरा का पूरा करंट हमारी बॉडी से होकर के आने की कोशिश करने लगता है। ये पूरा करंट कहां से भाई, हमारी बॉडी से होकर के आने की कोशिश करता है, तो हमें झटके लगेंगे। लेकिन हमने इससे बचने का एक उपाय ढूंढा। क्या था उपाय भाई, तो इसका उपाय हमें देखने को मिला कि हमने एक छोटू सा काम किया। क्या, तो हमने किया यहां पर इस बॉडी को यहां ले जाकर के कनेक्ट, किससे, इस बॉडी से। तो ये क्या है भाई, ये है चालक, ये अल्टीमेटली क्या है, ये है चालक। अब ये चालक है, मतलब इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका प्रतिरोध होगा कैसा भैया, कम। हमारा प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। और करंट किसको फॉलो करती है, हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ को। तो ये पूरा का पूरा करंट अभी इसके जरिए कहां चला जाएगा, ग्राउंड में, और इसको ले जाकर के अर्थ के नीचे दबा दिया जाता है। तो मतलब अब मुझे ये झटके नहीं लगेंगे, अभी ये जो झटके लगे थे ये झटके नहीं लगेंगे। अब मुझे ये झटके जो लगे थे ये झटके नहीं लगेंगे, भले इसमें करंट फैला। क्यों, क्योंकि अब ये मेरे जरिए होकर के ग्राउंड नहीं जाएगी, इस वायर के जरिए होकर के ग्राउंड चली गई, और भैया हम सेफ बच गए। समझ में आई क्या बात, हम क्या हो गए, सेफ बच गए। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को कर लिया है खत्म, समझ लिया है, सीख लिया है भाई, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स, इसको हटा ही देता हूं, है ना, ये सारे पॉइंट्स हमने अभी समझ लिए हैं, सीख लिए, खत्म कर लिए, ठीक है। तो भैया घरेलू परिपथ और हमने इसके सुरक्षा उपाय की भी बात कर ली, ठीक है। तो भैया इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए भी बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपके लिए एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में खूब सारा नॉलेज लेकर के आने की, ताकि आप किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो वहां पे कभी भी आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो भाई कौन कौन से कोर्सेस ऑफर करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स, तो मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं ये पूरी ही कोर्सेस, मतलब सीबीएसई इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम, मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं। ये सीबीएसई का मतलब है कि ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस है, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो आप यहां से अपने पूरे कोर्स कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से, तब तो आपके लिए एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाती है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ एमसीक्यूज, कंप्लीट चैप्टर रिविजन एंड बहुत सारा कुछ मिल जाता है। अलॉन्ग विद दिस एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश चाहते हैं तो इसकी भी फ्री क्लासेस मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन लेकर के आते हैं। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि थोड़े बहुत और अपने नॉलेज को इंप्रोवाइज करें, मतलब खूब सारा नॉलेज चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा एक्सक्लूसिवली डिजाइन आपको बुक्स और ई बुक्स देखने को मिल जाती है। लिंक को फॉलो कीजिए एंड आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जिस तरीके से आप YouTube पे बने उसी तरीके से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन होती है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकती है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। बने रहिए हमारे साथ, मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में अगले चैप्टर के माइंड मैप के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।